गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो को देखते भी होंगे और देखते भी रहिए, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी रोचक जानकारी इस चैनल के माध्यम से क्या होगी, मिलती रहेगी। चलिए, मैं आप लोगों को कल पिछले वीडियो में पढ़ाया था बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के बारे में, जिसको खाने का सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है। लेकिन कल मैंने कुछ उसके सामान्य परिचर्चा किया था। अब अगले टर्न पे मैं जो चल रहा हूं उसके बनाने की विधि और उसके उपयोग के बारे में, क्योंकि उसका उपयोग बहुत रोचक है। क्योंकि जो मीठा सोडा होता है हमारे घर में भी होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन उसके उपयोग को नहीं जानते कि कितना यूजफुल है। चलिए आइए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले बनाने की विधि में क्या होगा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारा Na2CO3 होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट तो कहते हैं, लेकिन अगर ये जलीय रूप में प्राप्त हो, चाहे क्रिस्टलीय रूप में, तो इसी को हम लोग धोनी के सोडे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वहां पर क्रिस्टल का प्रयोग नहीं करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं। और लेते क्या है, क्योंकि पढ़ हम क्या रहे हैं, NaHCO3, इसी को हमें क्या करना है, बनाना है। और इसी को बनाने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, Na2CO3, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। लिखते रहिएगा, अगर नहीं मतलब जो आता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या करिएगा, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर रहे, क्योंकि कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कहते हैं उसको बनाने के लिए Na2CO3, साथ में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या लेते हैं, जल। इन तीनों को लेकर के जब हम मिश्रित करते हैं आपस में या मिलाते हैं, तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, कई उसके नामों से उसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्या लिखेंगे उसको, NaHCO3। चलिए, हमने बनाने की विधि फिर सीखी और मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या करेंगे, आप लेंगे सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और लेंगे जल, और इन तीनों को मिलाने के बाद में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। अब बारी है उपयोग की। मैं आपको इससे संबंधित कुछ बताना चाहता हूं कि उपयोग में, कि हम लोगों के देखे होंगे कि कभी कभी अचानक से पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है, अचानक से, क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन अचानक से ऐंठन शुरू हो गई तो हम बहुत कुछ सोचते हैं उसके बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताऊं आपको कि पेट में अगर हल्की सी ऐंठन है तो आप समझिएगा कि आपके पेट में अम्ल की मात्रा क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्योंकि अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण ही पेट में ऐंठन होती है। तो कहते हैं कि पेट में अगर ऐंठन हो रही है तो ऐंठन को कम करने के लिए इस मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, प्रति अम्ल है, मतलब ये अम्ल की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, जिससे धीरे धीरे ऐंठन क्या होती है, सही हो जाती है। इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है परिवार नियोजन के रूप में। परिवार नियोजन आया क्यों, इसलिए आया क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, उसके नियंत्रण के उपायों के बारे में। क्योंकि नियंत्रण क्यों लाना पड़ा, क्योंकि अचानक से भाई किसी भी चीज में वृद्धि अधिक होने लगे तो उसको नियंत्रित करना ही जरूरी होता है, नहीं तो एक वो गंभीर समस्या हो मतलब बन जाती है। तो जनसंख्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है, बन जाएगी नहीं, क्योंकि राष्ट्र की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उस समस्या से निपटने के लिए ढेर सारे उपायों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, कि जिससे जनसंख्या नियंत्रित हो सके। क्योंकि सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए, लेकिन जैसे ही कानून लाया जाता है वैसे ही देखते हैं कुछ लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन वो आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए, हित के लिए, क्योंकि राष्ट्र की मतलब अगर वृद्धि करनी है तो जनसंख्या को भी नियंत्रित रखना, क्योंकि आवश्यकता सामान की अधिक होगी तो प्रकृति का दोहन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उसी क्रम में एक प्रकार का मतलब उपयोग जो किया गया इसका, किसके रूप में, परिवार नियोजन के रूप में। क्योंकि परिवार नियोजन की जो गोली बनाई जाती है, कई प्रकार की मार्केट में मिलती हैं, उन गोलियों से अनचाहे गर्भ से क्या हुआ जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। चलिए आगे हम फिर आगे चलते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा विद्यालय में, ऑफिसों में, पेट्रोल पंप पे एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है। वो क्योंकि आकस्मिक आग को बुझाने के लिए काम आता है। क्योंकि
आकस्मिक आग क्या, कहीं पर वही भड़क गई और भड़कने के बाद में हम कंट्रोल रूम में अगर फोन करते हैं कहीं पर, तो दमकल आने में क्या लगता है, समय लगता है। तो कहते हैं कि कुछ एक ऐसी तकनीक अपनाई जाए कि अगर थोड़ी सी आग हो उसको भड़कने न दिया जाए, उनको वहीं पर क्या कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, बुझा दिया जाए। तो उसी प्रकार से आग बुझाने वाले यंत्रों में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर दो प्रकार के अभी तो हमने पढ़ा, एक बेकिंग पाउडर मीठे का सोडा, एक और भी होता है उस पाउडर के मतलब जो है धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो धोने का सोडा जो है उसके बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है चर्म रोग का निदान। क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी त्वचाओं में या त्वचाओं से संबंधित हमको विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं भाई, दवाओं का सेवन करते हैं। तो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है, लेकिन जब दवाओं का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस बेकिंग पाउडर का उपयोग किया गया होता है। तो हम क्या करते हैं, चर्म रोग से अगर बचना चाहते हैं तो इसके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनी दवाओं का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि दूध है, दूध अगर आपने देखा होगा कि डेयरी वेरी वाला जो दूध होता है, या फिर आपने देखा होगा होटल पे जहां चाय बनती है, क्योंकि वहां पर दूध सुबह पहुंच जाता है, सुबह सुबह। अब चूंकि उनकी दुकान अगर रात में 8 बजे तक बंद होनी है, तो दूध को सेफ रखना है 8 बजे तक गर्मियों के मौसम में, और दूध क्या होता है, अधिक गर्मी होने पर फट जाता है। तो कहते हैं कि उनके फटने के समय को अगर बढ़ाना है तो उसमें मीठे सोडे का थोड़ा क्या करना है, प्रयोग करना है, और उस मीठे सोडे के प्रयोग से उसके फटने के समय को आसानी से क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। साथ में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो क्या होगा, पसंद आया होगा। आप लोग देखते रहिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे विशेष जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल सके। तो धन्यवाद सभी लोगों को।